वायु आधे काले ले आए वायु आए और ऐसे चक्रवात घूमने लगे और आकाश मार्ग तो वह घूम रही वायु और इतनी राहत थी वहां, क्योंकि जो आजोबाजू का नाश कर सके सितारे में सही और जो रात की इसको वायु को बुलाया और स्वागत करने की वायु को बुला दी उसका सब तो कहा है कर जब पानी छूटता है जब बरसता है तो क्या होता है पहले नंबर को रात को उड़ाने के लिए वायु आती है उड़ा दी जाती है और फिर बाद में मेघ आते हैं और बरसात के बाद स्थान को धो आत्मा के ऊपर सही पानी से शुरुआत हुई और जल से पूरा स्थान साफ हो गया। इसके अपन देखें 20 नंबर पेज पर मुस्तादा करता भी और रात रहने लगी थोड़ी देर में रात हुई साफ ऐसी भावना और से तत्व धारणा में तत्व धारणा किसे कहते हैं जिसमें तत्वों का चिंतन किया जाए उसका चिंतन इन सब किसी और बातों को तो वह धारणा होगी ऐसी धारणा सबसे उत्कृष्ट है क्योंकि ऐसी धारणा से ही हमारे कर्म लगते हैं और आत्मा को मोक्ष होता है तो पूरा स्थान भूल जाता है आत्मा को स्वीकार करनी चाहिए फिर तत्व धारणा की जाती है क्योंकि सिद्ध आत्मा बन गई इसमें फिर कैसी भावना कि इरादा हो गया 16 बार हो गया वायु प्रधान हो एकाग्र आपको तीव्र नाम का एवं से मृदों के शरीर से कभी होता स्थान की कभी तत्व धारणा में ये आत्म अधीन से हिंद से कहती परम तत्व दर्शन ये सिद्धात्मा अजीब से भिन्न है अलग अलग है परम तत्व है और दर्शन ज्ञान से सहित है इसका हम देखेंगे तीसरा क्या धारणा मैं अकेला हूँ मैं चेतन में हूँ मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ मैं दर्शन स्वरूपी हूँ मैं जैसे चलू ज्ञान स्वरूपी हूँ ज्ञान स्वरूपी हूँ और संबंध तो धारणा ऐसी अनुधारण है जब विधान ऐसा करते हैं तो ये धारणाएं उनकी संस्थान से दरमियान में और संस्थान में साथ में संस्थान होता है वह तंत्रों की इच्छा करती है और अगर शुक्ल ध्यान आ गया तो चौथा लाभ है तो आधो कर्मों में से करके मुक्ति होता है। इनसे वर्तमान का लाभ है
इन धारणाओं से मन एकाग्र होता है, भावों में निर्मलता आती है और विशेष कर्मों का क्या बोला है, इन लाभों में इन धारणाओं से मन एकाग्र होता है, भावों में निर्मलता आती है और विशेष कर्मों का आप लोग को पढ़ना नीचे जो पत्र किया है धारणाओं के लिए, ये धारणाएं पंच धारणाएं ज्ञानार्जनों के अनुसार यहाँ पर कही हुई है और ये विचार रोज करते हैं। आप लोगों को भावना से इन धारणाओं को महान ध्यान दिलाना, ये प्रकरण बहुत महान है। आचार्य स्वामी ज्ञानार्जन ज्ञान का समुद्र ध्यान का बहुत ग्रंथ है, हजारों श्लोक मिल जाएंगे और उन्होंने ऐसा ध्यान किया था, उनको ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई थी ध्यान से। इस ध्यान को उन्होंने लिखा है ज्ञानार्जन में, ध्यान का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ मैंने लिखा। तो उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी, कभी कथा सुनाऊंगा कि अगर धूप में ऐसा पहाड़ पर डालें तो पहाड़ सोने का होगा, थोड़ा पसीना ऐसा डाल दें चट्टान पर तो स्वर्ण में बने। इतनी बड़ी शक्ति थी, उन्होंने ज्ञानार्जन बनाया है। हमने उसी के आधार से यहाँ ये धारणाएं लिखी है और थोड़ा विषय दिया है करने की, तो वह विषय बहुत अच्छा है और उसी का अच्छा एक और भी अच्छा रूप बना करके आपको समझ में लाने बना करके उसको बनाया है। तो हम लोग आज ऐसे वातावरण में अगर ध्यान करेंगे तो हमारा टेंशन दूर होगा, हमारा इंटेंशन अपने भगवान से अपनी आत्मा से जुड़ेगा, सब प्रकार के विकल्प शांत होंगे, शरीर स्वस्थ होगा और जिसके माध्यम से हम लोग और भी धर्म ध्यान आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को बहुत सुख शांति में बना सकते हैं। क्योंकि भगवान के नाम को हमें लेना पड़ता है, हमें अनुमान से विद्या हमें मुकाबले करना होता है, कई और भी नीम आराम आदि अनेक अक्षर है, इनका भी ध्यान करना पड़ता है। तो ये ध्यान हमारे मन को पवित्र करना, ये भगवान के नाम भोलेनाथ के नाम की माला है, ये हमारे जीवन को बहुत ऊंची सिखाई सकती है और हमको एक दिन भक्ति से भगवान बनाती है। तो कहा है ज्ञानियों ने कि प्रभु के नाम की माला सभी अज्ञान हटती है, प्रभु के नाम की माला सभी अज्ञान हटती है, मेरे वरदान वाणी का जो किस्मत काम करती है, मेरे वरदान वाणी का जो किस्मत काम करती है। पहले दिन से जो हो अर्पण, पहले दिन से जो हो अर्पण, ये सारे काम बनते हैं और उसी की नाव सागर से किनारे पर पहुंचती है, उसी की नाव सागर से किनारे पर पहुंचती है।